जनता का धरोहर है वो सीट। जनता जिसके पक्ष में चली जाएगी वही उसका मालिक और उसका सेवक वही रहेगा। संजय सिंह चुनाव लड़ने आए, हलफनामा भरा, कई सारे मामले आपके खिलाफ दर्ज हैं। ये राजनीतिक विषय है, राजनीति में ये सब होते रहता है, ये कोई विषय नहीं है। 5 वर्ष मेरा और 25 वर्षों का इतिहास एक तरफ लालगंज में रखा जाएगा। हम लालगंज और भगवानपुर में स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करा दिए हैं। तो हॉस्पिटल भी बन रहा है, बाईपास भी बन रहा है, हमारे श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम भी बन रहा है। विकास में और लोगों के सुख दुख में शामिल रहने में कोई तुलना ही नहीं है। जनता भी कह रही है कि भाई हमको ऐसा विधायक मिला जो आज विकास भी कर रहा है, हमारे सुख दुख में भी शामिल है। और हमारे किसी पोस्टर पर, किसी बैनर पर, किसी स्थान पर आप हमको विधायक नहीं लिखा देखेंगे। हम अभी भी सेवक अपने को मानते हैं। विकास कर दिया, विधायक बन गए, बहुत सारा काम कर दिया, अब आरोपों को झेलिए। लोगों का कहना है कि आप आयातित नेता हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं। जैसे लोगों ने जाना कि उसी परिवार का लड़का है, यहाँ का लड़का है, तो ये 4-5 दिनों तक लोगों ने जरा इसको हवा देने का प्रयास किया। जो आपके संगठन के भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि एक बड़े नेता का सीधे सीधे संजय सिंह को जो है आशीर्वाद प्राप्त है। स्पीकर, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले संजय कुमार सिंह आज हमारे स्टूडियो में हैं। जनता के सवाल हैं, कई सारे सवाल क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं जिन पर करेंगे पड़ताल। संजय जी, सबसे पहले स्वागत। आपका भी धन्यवाद, आपका भी स्वागत। शुरुआत लालगंज से करते हैं। लालगंज में आप 2020 में चुनाव जीत जाते हैं, उससे पहले आप आरएसएस विद्यार्थी परिषद में रहते हैं। क्या ऐसा कमाल कर दिया? देखिए, कमाल क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार है मेरे पास, और ये संस्कार ही हमको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजनैतिक रूप से मुझको प्रसिद्धि भी दी, और छात्र जीवन में रह करके हमने छात्रों के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया। कालांतर में चल करके हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मुझको सरकारी नौकरी में जाना पड़ा। भाई में मैं अकेला था, परिवार की स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन वो राजनैतिक जिल, वो समाज के प्रति समर्पण का भाव, वो हमेशा मेरे मन में रहा। और इसीलिए सरकारी सेवा में रहते हुए भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला का सह कार्यवाह रहा और संघ के काम में अनवरत रहा। और जब नौकरी हमने छोड़ी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार में एक महासंपर्क अभियान चल रहा था। उसके पूरे बिहार का हमको सह संयोजक बनाया गया। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और उसमें कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े महासंपर्क अभियान का पूरे बिहार का सह संयोजक बना दिया जाए तो सामान्य बात नहीं थी। वहाँ से हमारी फिर से एक राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई, और एक बार और राजनीतिक यात्रा हमारी हुई थी जब 89 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आई। उस समय में हमको मोतिहारी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। ये सामान्य उपलब्धि हमारे लिए नहीं थी, इसलिए कि 22 साल की उम्र में कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का लोकसभा का प्रभारी बन जाए, ये सामान्य उपलब्धि नहीं थी, सामान्य बात नहीं थी। ये मेरे लिए मेरे काम के किए गए परिश्रम का हमको लगता है कि प्रतिफल है, और भगवान की कृपा थी कि इतनी छोटी उम्र में भी हमको इतनी बड़ी काम करने के लिए लोगों ने चयनित किया। आमतौर पर सरकारी नौकरी में जो लोग जाते हैं मिडिल क्लास के, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में इतनी जल्दी आना हड़बड़ी होगी। आपने अपने फैसले को किस आधार पर ले लिया? देखिए, सरकारी सेवा में हम ज़रूर थे, लेकिन हमने कहा ना कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से के जिला के सह कार्यवाह रहे, अनवरत काम करते रहे। समाज की सेवा यही मेरा मुख्य ध्येय था। जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने अपना पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर लिया, तो मुझे लगा और बच्चों को भी लगा कि भाई अब हमारा दायित्व परिवार के प्रति अब यहीं अब समाप्त होता है। आगे समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन किया जाए। और उसी क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में था ही था। 89 का लोकसभा का चुनाव का प्रभारी कालांतर में सरकारी सेवा में चला गया, लेकिन फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपनी मुख्य धारा और मुख्य काम में जोड़ लिया। और तब उसके बाद 2020 का चुनाव आया, और भगवान की कृपा, आप सब लोगों का आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से हम बिहार की विधानसभा में चुनकर आए। 5 साल लालगंज की चर्चा होती है तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। आपने एक साथ कई लोगों को हराया। 2020 में महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया, मुन्ना शुक्ला जिनकी विरासत वाली सीट थी उनको हराया, राजकुमार शाह जो सीधे सीधे समझिए कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान के खासम खास थे। एक बड़ी चुनौती थी क्या आपके साथ? देखिए, चुनौती थी, लेकिन आपने कहा ना कि कोई किसी आदमी का
के बारे में कि वो वहाँ की धरोहर थी उनकी सीट। ऐसा नहीं है, जनता के का धरोहर है वो सीट। जनता जिसके पक्ष में चली जाएगी वही उसका मालिक और उसका सेवक वही रहेगा। जनता मालिक हो जाएगी, वो उसका सेवक हो जाएगा। परंतु ये 2020 का जो चुनाव था, निश्चित मानिए कि जनता ने जो हम पर दायित्व दिया, 2020 से आज तक कोई ऐसा समय नहीं रहा जब हम लालगंज और भगवानपुर के क्षेत्र में न रहते हों। हाँ, पार्टी के काम से कभी बाहर अगर भेज दिया गया तो उतने समय केवल, नहीं तो मुझको लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, ये जो संगठन ने हमको सिखाया है, वो भाव के साथ हम काम करते हैं। एक एक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना और विकास के काम पर पूरा पूरा ध्यान रखना। चलिए, विकास पर सवाल कर लेंगे। हम एक बार आपका प्रोफाइल खंगाल लेते हैं। संजय सिंह चुनाव लड़ने आए, हलफनामा भरा, कई सारे मामले आपके खिलाफ दर्ज हैं। वो मामले भड़काने वाले हैं, जुलूस का नेतृत्व करने वाले हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये राजनीतिक विषय है, राजनीति में ये सब होते रहता है, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक विकास जो हम जीत कर आए और विकास की बात है, तो हमने अभी भी कहा है कि 5 वर्ष मेरा और 25 वर्षों का इतिहास एक तरफ लालगंज में रखा जाएगा। हम जब आए तो हमने जो हमारी विरासत की धरोहर की चीज़ें हैं उनको जहां समृद्धि प्रदान करने का काम किया, वही विकास का काम किया। आप जाइए, हम लालगंज और भगवानपुर में स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करा दिए हैं। बाईपास लालगंज में बन गया है, जो कोई कल्पना नहीं करता था। एकदम चकाचक बाईपास आज लोगों को मिला है। हॉस्पिटल, जिस रेफरल हॉस्पिटल में हम लालगंज गए थे चुनाव जीतने के बाद, वो लगता था जैसे पोस्टमार्टम हाउस है। हमने पहले तो उसका रंग रोगन कराया, साफ सफाई कराई, वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त कराया और उसी समय हम लग गए कि नए भवन का कैसे निर्माण होगा। और जब कोविड का काल आया तो 50 बेड का फुली एसी वाला जो हॉस्पिटल बनना था, वो हम प्रयास करके ले गए अपने क्षेत्र में, और वो पूरी कमिश्नरी के लेवल पे बनना था। और आप समझ लीजिए कि पूरी कमिश्नरी में लालगंज जैसे क्षेत्र में हम उस हॉस्पिटल को ले गए। और आज भी आप जाएंगे उस हॉस्पिटल के अंदर तो आपको लगेगा नहीं कि हम किसी सरकारी अस्पताल में हैं, लगेगा किसी बड़े शहर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी चकाचक व्यवस्था है। उसके साथ साथ हमने अभी 8 करोड़ के लगभग लागत से 3 मंजिल का पूरा हॉस्पिटल का निर्माण वहाँ अंतिम चरण में हो गया है। बाईपास हो गया है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम, वहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी यात्रा करके गए थे, वो ढह गया था, उसका हमने पुनरुद्धार कराया है। वहाँ गुरु नानक देव जैसे लोग गए थे, गुरु नानक शाही गुरुद्वारा है वहाँ पर, और वहाँ पे उनकी हस्तलिपि पांडुलिपि भी है, और वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। हमने पर्यटन विभाग से मिल करके वहाँ पे एक बड़ा 2 मंजिल का हॉल बनाया है, कमरे बनाए हैं। अतिथि जो आएंगे, जो सिख श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए स्थान का निर्माण कराया है, करोड़ों की लागत से वो भी हुआ है। हमारे यहाँ गांधी चौक है, गांधी चौक वर्षों से जीर्ण शीर्ण था, उसका जीर्णोद्धार कराया है। तो हॉस्पिटल भी बन रहा है, बाईपास भी बन रहा है, हमारे श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम भी बन रहा है, गुरुद्वारा भी बन रहा है, और संस्कृत स्कूल, पूरी बिल्डिंग ढह गई थी, हमने अपने विधायक निधि से उसको लिख करके दिया है, और वो काम भी 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर प्रारंभ हो जाएगा, और अच्छा काम वो भी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय बनेगा। स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, और अभी हमने लगभग 90 सड़कों का निर्माण की स्वीकृति अभी कराई है, जिसका टेंडर हो गया है। अभी 4-5 दिनों के बाद टेंडर वो पूरा हो जाएगा। उसमें लगभग 100 किलोमीटर से भी ऊपर, माने 125 किलोमीटर के आसपास वो सड़कें हैं, और सारी सड़कों का निर्माण ये हम करा रहे हैं भगवानपुर और लालगंज दोनों प्रखंडों में। ये सारे काम हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, और हमने कहा है कि भाई कोई भी 25 वर्षों का इतिहास उठा ले और 5 वर्षों का मेरा इतिहास उठा ले, दोनों चीज़ों में, विकास में और लोगों के सुख दुख में शामिल रहने में कोई तुलना ही नहीं है। जनता भी कह रही है कि भाई हमको ऐसा विधायक मिला जो आज विकास भी कर रहा है, हमारे सुख दुख में भी शामिल है, और हमारी बातों को पुरजोर तरीके से बिहार के विधानसभा में रख भी रहा है। और हमारे क्षेत्र की जनता तो गदगद है कि भाई हमको ऐसा विधायक मिला है, ऐसा से, और जनता कहती है विधायक, हम तो अपने आप को सेवक ही मानते हैं, आज भी सेवक कहते हैं। और हमारे किसी पोस्टर पर, किसी बैनर पर, किसी स्थान पे आप हमको विधायक नहीं लिखा देखेंगे, हम अभी भी सेवक अपने को मानते हैं। हमारा काम है सेवा करना। हमारे तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हम प्रधान सेवक हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, तो हम भी सेवक हैं। चलिए, विकास कर दिया, विधायक बन गए, बहुत सारा काम कर दिया, अब आरोपों को झेलिए। लोगों का कहना है कि आप आयातित नेता हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं, इस पे क्या? नहीं, मेरा ये शुरुआत में जब हम चुनाव लड़ने गए थे, तो चुनाव लड़ने के क्रम में 4-5 दिनों तक ये बातें चली।
लोगों ने हवा उड़ाया कि भाई ये बाहर के लोग हैं, लेकिन 5 दिनों में ही जनता जान गई कि नहीं, ये आदमी यहीं का है। मेरा घर भगवानपुर प्रखंड के शाह मियाँ रोहुआ पंचायत के रसूलपुर पट्टी गांव में है। वो आज भी जनता जैसे जान गई, मेरे परिवार को लोग जानते भी थे, और जैसे लोगों ने जाना कि उसी परिवार का लड़का है, यहाँ का लड़का है, तो ये 4-5 दिनों तक लोगों ने जरा इसको हवा देने का प्रयास किया, लेकिन वो हवा, उनकी हवा निकल गई। और 5 दिनों के बाद पूरा भगवानपुर लालगंज दोनों के लोग जान गए कि नहीं, ये इसी क्षेत्र का। हाँ ठीक है, सभी लोग मुख्यालय में, जैसे जिला मुख्यालय मेरा हाजीपुर है तो हमारा एक आवास हाजीपुर में भी है, सभी लोगों का रहता है, सामान्य आदमी का रहता है, और हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का भी एक आवास हाजीपुर में है। लेकिन जो आपके संगठन के भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि एक बड़े नेता का सीधे सीधे संजय सिंह को जो है आशीर्वाद प्राप्त है, इस पे क्या? देखिए, पूरी पार्टी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम लोग तो उस विचार के लोग हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यही मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2025 में क्या होगा संजय? 2025 में फिर से कमल ही खिलेगा, एनडीए ही जीतेगा, और फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। चलते चलते आखिरी सवाल, जो आपके माथे पर पगड़ी है, इसको हिंदुत्व की पगड़ी समझी जाए, या आपके पार्टी में कई सारे लोगों ने पगड़ी बांधी थी, कई ऐसे? नहीं, देखिए, हम सनातनी हैं, इस बात का गर्व हमको है, इस बात पर कभी हमको झेपने की ज़रूरत नहीं। हम सनातनी हैं तो हैं, हमारे प्रभु राम हैं, वो हमारे आराध्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, इन चीज़ों में कोई समझौता नहीं है। मंत्री नहीं बनने का थोड़ा सा दुख हो? नहीं 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 नहीं, पार्टी, हमने कहा ना, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए। ये पार्टी को देखना है, पार्टी के नेतृत्व को देखना है। पार्टी का नेतृत्व जब कह देगा, जो दायित्व देगा वो दायित्व पूर्ण करना है। आज जो दायित्व दे रहा है वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है लालगंज के लोगों के विश्वास को आपने बढ़ा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, 200%। आप कभी भी जाएंगे मेरे इलाके में, राजनीतिक विद्वेष जिनके मन में है उनको छोड़ दीजिएगा अगर, तो आम जन आज भी कहता है कि नहीं, मेरा सेवक वास्तव में सेवक है। चलिए, सेवक सेवक है, जनता की अदालत है, और लालगंज के विधायक संजय सिंह आज जनता की अदालत में हैं। आप अपनी अदालत में इन्हें पास करते हैं या फेल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।